मतलब रियल एस्टेट में ब्रोकर्स जो हैं वो क्लाइंट्स को आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। आपको आफ्टर सेल सर्विस में गुड़गांव में इनफैक्ट दिस इज ऑल अक्रॉस रियल एस्टेट, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इज नॉट लिमिटेड टू गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर। आपको आफ्टर सेल सर्विस में सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरे को लगता है कि जितना इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ठीक है, उतना ही क्लाइंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लाइंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सुबह 7 बजे भी उनका फोन उठाएं, रात को 10 बजे भी उनका फोन उठाएं, उनको 4 में से 3.5% कमीशन भी दे दें। ठीक है, और वो हमें कोई कन्वीनियंस फीस या हमें कंसल्टेशन फीस भी लोग देना नहीं चाहते हैं। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप देखेंगे ना, एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट सेल्स इंडस्ट्री का, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कोई भी और इंडस्ट्री हो, और चाहे वो रियल एस्टेट भी हो, यू नो आज की डेट में हमारा जो ज़माना है वो इतना ज़्यादा सेल्स ड्रिवन हो चुका है। नंबर्स को लेके, टारगेट्स को लेके, प्रॉफिट्स को लेके, रेवेन्यूज़ को लेके, एक हमारे कल्चर में ऐसी होड़ लगी हुई है कि एक सेल कंक्लूड करने के बाद जो क्लाइंट को आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, वो आफ्टर सेल्स सर्विस is amongst the poorest in real estate. I mean, I can say that actually about insurance also. ठीक है, बैंकिंग आई डोंट नो, बैंकिंग में अगेन डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितना है, आपने बैंक को कितने उनकी स्कीम्स खरीदी हुई है। बट गाइज, आज के वीडियो में ना, मतलब एक जस्ट जनरल मैं अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि ना, मतलब रियल एस्टेट में ब्रोकर्स जो हैं वो क्लाइंट्स को आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और बिफोर आई टॉक अबाउट द रीजंस फॉर दिस कि ऐसा क्यों होता है, पहले गाइज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी, मे बी कुछ पॉइंट्स में मिस करूंगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। जब एक प्रॉपर्टी आप क्लाइंट को भेज देते हैं तो उसके बाद सबसे पहले क्लाइंट को अपना बीबीए रजिस्टर कराना होता है। ठीक है, मेरे को याद है पीछे मेरे एक मतलब ना क्लाइंट से बड़ी अच्छी रैपो हो गई थी, तो उन्होंने बुकिंग कराई, तो उसके बाद ना जब वो बीबीए रजिस्टर कराने के लिए उनको बिल्डर की तरफ से कॉल आया तो मैं उनके साथ चला गया वहाँ पे तहसील में जब वो बीबीए रजिस्टर करा रहे थे। तो और उस बिल्डर के और भी काफ़ी सारे उस प्रोजेक्ट के और भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स से जो आए हुए थे, देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाइंट जिसके साथ कोई ब्रोकर आया था बीबीए रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है, तो एक आपका हो गया, आपका बीबीए रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपका बैंक लोन हो गया, आपको क्लाइंट को बैंक लोन चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी है, आपको उसके लिए बिल्डर से कुछ चाहिए, टीपीए चाहिए, पीटीएम चाहिए, जो सारी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज़ जो हमने निकाली थी, वो हमने निकाली थी इंटरेस्ट वेवर, कि भैया कई बार पेमेंट करनी होती है, क्लाइंट उसमें पेमेंट डिले कर देता है, उस पर बिल्डर इंटरेस्ट लगा देता है। तो उसके बाद कई बार क्लाइंट को खुद ही बिल्डर के सीआरएम से जाके झगड़ा करना पड़ता है या रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या चक्कर काटने पड़ते हैं इंटरेस्ट वेवर के लिए। तो वहाँ पर भी एक पोस्ट सेल्स में क्लाइंट कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ब्रोकर से सपोर्ट मिले। उसके अलावा पेमेंट रिमाइंडर्स, चलो वो तो बिल्डर की तरफ से भी आ जाते हैं। ठीक है, आपका उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, ठीक है भैया, प्रोजेक्ट की क्या कंस्ट्रक्शन हो गई, कहाँ तक उसकी बिल्डिंग की कहाँ तक कंस्ट्रक्शन पहुँच गई, क्या वो बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है, ऑन टाइम चल रहा है, कब उसका ओसी आएगा, कब उस प्रोजेक्ट का पोजेशन होगा। जो एंड यूज़र है खासकर इस चीज़ के लिए काफ़ी वरीड होते हैं। ठीक है, वो भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको ना, अभी पीछे मैं गया था, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोजेक्ट है आयरियो सवाना, उसमें मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड, मित्र, क्लाइंट, आप जो भी समझ लीजिए, उनको पोजेशन लेना था। तो पोजेशन के टाइम पे उनको एक एफिडेविट बनवाना था, उनको एक एनओसी देना था, उनको प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट करनी थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी मैंने खुद पर्सनली जाके राकेश जो मेरे क्लाइंट है उनको मैंने इसके लिए हेल्प किया था। उसके अलावा पेमेंट रिसीट्स आपकी होती है, आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल करने में हेल्प करना।
कि भैया मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है या वॉट एवर XYZ इज़ द रीज़न, ठीक है, क्या उसकी सही वैल्यूएशन है, ठीक है, और उसके लिए एक और बायर ला के देना, यही कुछ जनरल आई वुड से कि पॉइंट्स हैं जो कि आपके आफ्टर सेल सर्विसेज में आते हैं एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न, ठीक है। अब गाइज जो मेरी अपनी समझ है ना वो ये बोलती है कि टोटल आई वुड से 3 या 4 मेन रीजन है कि वाई आफ्टर सेल सर्विस हमारे इंडस्ट्री में इतनी पुअर है, ठीक है। उसका गाइस जो सबसे पहला, और शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगा, जो सबसे बड़ा रीजन है वो आप लोग खुद है, वो बायर्स खुद है। क्यों बायर्स खुद है जी? आपने एक प्रोजेक्ट खरीदा, उसमें ब्रोकर को 4% कमीशन मिला, आपने लड़ झगड़ के बाजार में 10 जगह बात करके उस 4% में से 3.5% आपने उससे बायबैक ले लिया, ठीक है। उस 3.5% में से 2% तो जी बिल्डर ने ऑन फॉर्म एडजस्ट कर दिया, 1.5% का आपको क्रेडिट नोट मिल गया, ठीक है। अब एक ब्रोकर को आधे % कमीशन में अपना प्रॉफिट भी निकालना है, अपना ऑफिस का खर्चा भी निकालना है, अपनी मार्केटिंग कॉस्ट भी निकालनी है, अपनी टीम का खर्चा भी निकालना है। तो मतलब ना, अगर आप एक ब्रोकर को कुछ कमाने ही नहीं दोगे तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करेगा। और इसमें मतलब ना, क्रेडिट नोट मेरे ख्याल से अपने आप में एक पूरा अलग टॉपिक है। क्रेडिट नोट के ऊपर मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना सकता हूं, बट क्रेडिट नोट मतलब ब्रीफली अगर मैं आपको बोलूं, इसका कैश ना करने के बहुत सारे लोग हैं, झूठे क्रेडिट नोट दे देते हैं। जिस प्रोजेक्ट में 5% कमीशन होता है, 8% कमीशन बाजार में बांट देते हैं क्लाइंटों को, ठीक है, बाद में उसको ऑनर नहीं करते हैं। तो ना मतलब ये एक बहुत बड़ा लकूना है, और यहाँ पर मेरे को लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम क्लाइंट्स ना ब्रोकर्स को कमाने नहीं देते हैं, जिस वजह के वो आपको सर्विस नहीं देते। दूसरी चीज़ एक और है गाइस कि ना, जो आपको 2-3 टाइप के ब्रोकर मिलेंगे। एक आपको ब्रोकर मिलेगा जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, एक आपको ब्रोकर मिलेगा जो कि क्या कहते हैं ना, किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, राइट, और तीसरा आपको किसी बड़ी कंपनी का मालिक भी कभी शायद मिल जाएगा। तो ना मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स, खासकर जो लोग सैलरी मॉडल पे काम कर रहे हैं ना, उनकी सैलरी जो है ना वो सेल्स पे डिपेंड करती है। और एक अगर मैं फ्रीलांसर भी हूं, मैं अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हूं, तो भी मेरे लिए सेल होना और रेवेन्यू आना, मतलब मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे बटन बटन के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जितने भी ब्रोकर्स हैं वो नई सेल्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड क्लाइंट्स। और यही जो ओल्ड क्लाइंट्स है ना आपके, अगर मैं आपसे बात करूं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर अपने आप को JLL और कुशमन और ये सब लोग बात करते हैं ना, ये लोग भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में इसलिए घुसते हैं बिकॉज इनको उस क्लाइंट का पोर्टफोलियो मिलता है जहाँ जिसका 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है। 5 करोड़ के क्लाइंट या 3 करोड़ के क्लाइंट को ये लोग भी कोई आफ्टर सेल सर्विस आपका प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस एक और चीज़ आती है कि मान लीजिए आपने मेरे से 4% कमीशन में से 3.5% आपने मेरे से डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। अब मेरे को एक क्लाइंट ने मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं, मेरे को एक क्लाइंट ने बोला कि सर आप हमें ना पोस्ट सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से लेके पोजेशन तक, जब तक आपको हैंड ओवर नहीं मिल जाता या जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती, मैं आपको पूरे 3 साल 4 साल आपकी जर्नी में आपके साथ रहूंगा। आप मेरे को एक सर्विस फीस दे दो। वो सर्विस फीस भी नहीं कोई देना चाहता। तो ना मतलब मेरे को लगता है कि जितना इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ठीक है, उतना ही क्लाइंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्लाइंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सुबह 7 बजे भी उनका फोन उठाएं, रात को 10 बजे भी उनका फोन उठाएं, उनको 4 में से 3.5% कमीशन भी दे दें, ठीक है, और वो हमें कोई कन्वीनियंस फीस या हमें कंसल्टेशन फीस भी लोग देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज अनदर रीजन कि आपको पोस्ट सेल सर्विस नहीं मिलती है। एक इसमें गाइस मेरा छोटा सा ना इनपुट है कि अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी कंपनी से डील कर रहे हैं ना, जिस कंपनी के अंदर एक CRM डिपार्टमेंट अलग से है, तो उस कंपनी के अंदर ना तब भी आपको ना सपोर्ट मिलेगा, जहां पर ना कोई आपको फोन करके
मे बी आपको पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए, आपको लोन के लिए, आपको और चीज़ों के लिए आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है छोटी कंपनीज की, जहाँ तक बात आती है फ्रीलांसर्स की, ठीक है, आपको आफ्टर सेल सर्विस में गुड़गांव में, इनफैक्ट दिस इज ऑल अक्रॉस रियल एस्टेट, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इज नॉट लिमिटेड टू गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर, आपको आफ्टर सेल सर्विस में सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहां पे गाइस लास्टली व्हाट आई वांट टू से इज दैट इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल दैट यू चूज अ कंसल्टेंट, ठीक है, जो कि आपके साथ पूरे सेल्स साइकिल में खड़ा रहे, ठीक है। आपको मतलब ना, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहां पे, लेकिन जेन्युइनली आपको ऐसे लोग मार्केट में बहुत कम मिलेंगे जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपको हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। और ये ना गिव एंड टेक होता है गाइस, अगर आप मुझे कमाने नहीं दोगे, ठीक है, तो मैं भी आपके लिए शायद कुछ काम करने के लिए एक्साइटेड नहीं होगा, या मेरे को कोई इंकरेजमेंट नहीं होगी, मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं होगा। और सिमिलरली गाइस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना बहुत सारे लोग ना, नॉट एवरीवन बट बहुत सारे लोग ना ब्रोकर को ना बहुत थर्ड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब उनको, मतलब ना, इफ यू ट्रीट अ ब्रोकर लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इफ यू ट्रीट अ ब्रोकर लाइक अ consultant or a business partner rather than a third grade vendor, तो ना उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी मतलब ना, मैं आपको गाइस बताऊं, मेरे को बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि आपको ना रेफरेंसेस भी देते हैं, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद माय कंसल्टेशन एंड विद देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स। जब भी उन्होंने मेरे थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप भी आउट ऑफ द वे, मे बी नॉट आउट ऑफ द वे, बट थोड़ा सा अगर आप भी ध्यान रखें कि आपको भी अपने ब्रोकर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आप भी उसको अगर रेफरेंसेस देंगे और आप भी अगर उससे जेन्युइनली टच में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ना एक अच्छा पर्सनल रैपो डेवलप होगी आपकी ब्रोकर के साथ। तो उसके बाद आप उससे हक से भी कुछ हेल्प मांग सकते हो। और ऐसी चीज़ें मेरे को लगता है कि वैसे तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, बिकॉज लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, जैसे हमारी अभी पूरी कल्चर एक रेवेन्यू बेस्ड और सेल्स ड्रिवन मॉडल पे चल रही है, और जिस तरीके से पीछे हमने देखा था एक किसी इंश्योरेंस या बैंक के बंदे ने जूम कॉल में जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कलीग्स को, जूनियर कलीग्स को डांटा था, विच वेंट वायरल। तो उस टाइप की चीज़ें कंपनीज की तरफ से, मैनेजमेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर होते हैं लोगों के ऊपर सेल्स करने के लिए। तो इस वजह से भी जेन्युइनली भी लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बट आई होप गाइज you guys will have a lot to say about this video, so I look forward to hearing your views in the comment section on this very critical, very important topic, ठीक है गाइज। और इसी तरीके से जैसे आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। Please like, share and comment on our videos, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.